क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन से हमें चूज करना है। तो पहला जो स्टेप बोल रहा है 1 पे, ईच डिश। ठीक है, वन एक ही बात करें, ईच डिश मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक epithets representing डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। देखिए, जब हमने जो टैक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी है उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हम जब किंगडम के बाद में बात करते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं किंगडम की, ठीक है, तो हम किंगडम के बाद ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तब हम बात करते हैं फाइलम। ठीक है, या फिर डिवीजन। प्लांट्स के लिए हम डिवीजन वर्ड यूज करेंगे और एनिमल के लिए फाइलम। ये जो कैटेगरी है इसके बाद में हम यहाँ पे किसको लेकर आते हैं, क्लास को। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ कैटेगरी ऑफ द क्लासेस इंक्लूडिंग इन द फाइलम, द सेम क्लासेस इंक्लूडिंग इन द फाइलम। इस तरीके से क्लास के बाद कौन आएगा, ऑर्डर। ऑर्डर के बाद कौन बनेगा, फैमिली। और फैमिली के बाद कौन बनेगा, जीनस। तो अब पॉइंट पकड़िए, हमसे क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि ईच डिश में हैव द वन और द मोर देन द वन स्पेसिफिक एपिथेट्स, यानी कि स्पीशीज को इसमें इंक्लूड किया गया है। एक या एक से ज्यादा स्पीशीज जो है इस पोजीशंस पे आएंगे। क्लियर, रिप्रेजेंट द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, और वो अलग अलग हो सकते हैं। हम जैसे बात करते हैं सोलेनम की बात करेंगे हम, है ना, तो सोलेनम में हम जो है ब्रिंजल भी आएगा, टोमेटो भी आएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने बात की है। तो एक जेनेरा के अंदर अलग अलग स्पीशीज हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ जो वर्ड आएगा वो क्या आएगा, अपना जीनस, जेनेरा। तो यहाँ पे हमें देख लो जीनस सिर्फ एक ही में जा रहा है, फिर भी हम आगे का चेक करते हैं कैसे बताएगा आगे। बी वाले पॉइंट पे चल रहे हैं। टैक्सोनॉमिक स्टडी कंसीडर, टैक्सोनॉमिक स्टडी जो है वो कंसीडर करती है ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, जिसमें वो फंडामेंटल सिमिलैरिटीज को बताएगा। तो ये कौन होता है, तो आप लोगों ने जब स्पीशीज की डेफिनेशन पढ़ी होगी, दे हैव टू बी यूज द वर्ड ऑफ द इंडिविजुअल। वो यूज करता है इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल का मतलब हो गया, जैसे हम बात करेंगे कि मैंगो भी है, वीट भी है, एनी अदर मेनी टाइप ऑफ द स्पीशीज इज देयर इन प्लांट्स ग्रुप। ओके, बट स्पेशलाइज करने के लिए हम उसका बॉटेनिकल नेम जब बनाएंगे या साइंटिफिक नेम जब तैयार करेंगे या बायोलॉजिकल नेम जब तैयार करेंगे, तो वी आर यूजिंग द स्पेसिफिक नेम ऑफ दिस टाइप ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, तो स्पीशीज इज ए यूनिक वर्ड एंड इट्स रिप्रेजेंट इन अ सिंगल सिमिलैरिटीज, यानी कि एक इंडिविजुअल फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन रहता है, और ये हमारा स्पीशीज है। ठीक है, जीनस हमें क्लियर हो गया, स्पीशीज हमें क्लियर हो गया। इन द केस ऑफ द प्लांट, किसके बारे में बात कर रहा है, प्लांट्स की। क्लासेस, क्लासेस यानी यहां इस पॉइंट पे विल फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, उनके अंदर क्या है, फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स हैं, टू असाइन टू द हायर कैटेगरी, उसको एक हायर कैटेगरी में असाइन किया जाता है। तो मैंने अभी आपको बोला, अगर हम प्लांट की बात करेंगे तो डिवीजन यूज करेंगे, और अगर हम एनिमल की बात करेंगे तो फाइलम यूज करेंगे। तो हायर कैटेगरी का मतलब ये हायर कैटेगरी से लो की तरफ बढ़ रहे हैं हम। ये सबसे हाई है और ये लो है। क्लियर, ऐसे इस चीज को ध्यान रखना है। तो हम अगर ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, ऊपर की तरफ एरो है, तो हम लो से हाई की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये कह रहा है कि बहुत सारी जो है सिमिलर जो क्लासेस हैं एक प्लांट की, सिमिलर कैरेक्टर्स रखनी है, उनको एक हायर कैटेगरी में रखा गया है, डिवीजन में रखा गया है। इट्स द राइट फॉर्म ऑफ द डिवीजन। ठीक है, एंड द लास्ट डेश बीइंग अ हायर कैटेगरी, ये भी एक हायर कैटेगरी आती है क्योंकि ऑर्डर भी एक हायर कैटेगरी में आता है। ऑर्डर के बाद में जैसे हम यहाँ पे चलते हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ऑर्डर। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या लगता है कि ग्रुप्स तैयार हो गए हमारे पास में फैमिलीज के, जैसे सोलोनेसी फैमिली हो गई, फैबिएसी फैमिली हो गई। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में ग्रुप तैयार हो गए, फैमिलीज आते ही वो असाइन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी असेंबल होंगी फैमिलीज। तो देखिए, हमेशा जब भी हम जिस भी टैक्सा की बात करेंगे, सपोज दैट हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अगर हम ऑर्डर की पोजीशन की बात कर रहे हैं, तो वी विल बी यूज द किसको अरेंज करेगा, दे विल बी असाइन द फैमिलीज, ये असाइन करेगा फैमिलीज को। और जब बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ द ऑर्डर इज प्रेजेंट इन हियर, दे विल बी असाइन द क्लास, वो अपने अपर कैटेगरी को असाइन करेगा। ठीक है, असेंबल फैमिलीज, ये वर्ड आते ही कंफ्यूज नहीं होना है।
हमेशा याद रखना है कि हमेशा जो लोअर कैटेगरी होगा वो हमेशा आगे वाले को क्या करेगा, क्लेरिफाई करेगा। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हायर कैटेगरी है एक, जो कि फैमिलीज को ग्रुप बता रही है। देखो, जीनस का ग्रुप बनेगा फैमिली में, फैमिली का ग्रुप बनेगा ऑर्डर में, ऑर्डर का ग्रुप बनेगा क्लास में। क्लियर हो गया? तो फैमिलीज इज ग्रुप इन ऑर्डर, तो ऑर्डर में आएगा। तो ये तो आंसर तो हमारा बिल्कुल सही जा रहा है, बी, वो हमने क्रॉस चेक कर लिया विद द हेल्प ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड, विद द हेल्प ऑफ द क्लियरिंग ऑफ द एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा जा रहा है हमारा?